Question number 11 is differentiate x cos x raised to power x plus x sin x whole raised to power 1 upon x. So let us solve this question. Let y is equal to x cos x raised to power x plus x sin x whole raised to power 1 upon x. फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम u ले लेंगे, सेकंड फंक्शन को हम v ले लेते हैं. तो डिफरेंशिएट अगर हम यहाँ करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ. ठीक है, यहाँ लिखेंगे हेयर u इज़ इक्वल टू u है मेरे पास, दिस इज़ u इज़ इक्वल टू x cos x रेज टू पावर x, और मैं अगर v की बात करूँ वो है x sin x रेज टू पावर 1 अपॉन x. अब हम क्या करेंगे, इसको भी डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसका डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे और यहाँ पे 1 में सब्सिट्यूट कर देंगे. सो नाउ व्हाट इज़ u इज़ इक्वल टू x cos x होल रेज टू पावर x टेकिंग log on both sides. log on both sides. ये मेरे पास बनने वाला है log u इज इक्वल टू log ऑफ x cos x होल रेज टू पावर x. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज log u इज इक्वल टू x log ऑफ x cos x. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. तो हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. इट विल बिकम दिस इज डी डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स लाइक दिस. ठीक है, सो दिस लॉग यू की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसी में अगर देखूँ तो ये फर्स्ट फंक्शन और इसे हम सेकेंड फंक्शन यू वी की तरह ट्रीट करेंगे. प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स. ठीक है, लाइक दिस, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स दैट इज़ 1 रहता है. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 अपॉन यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास x और इसे मैं लिखूँगी log x की तरह ट्रीट करेंगे. मुझे पता है log x का डेरिवेटिव रहता है 1 अपॉन एक्स दैट इज़ x cos x. ठीक है, दिस इज log डेरिवेटिव ऑफ log x, x यहाँ पे x cos x है तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस इज x cos x अगेन. ठीक है, प्लस ये मेरे पास बन जाएगा log ऑफ x cos x इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया. ठीक है, x cos x के लिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. दिस कैन बी रिटन एज x cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस cos x अपॉन cos x. ठीक है, प्लस log ऑफ x cos x. फर्दर ये मेरे पास बन जाएगा cos x माइनस x साइन x अपॉन दिस इज cos x प्लस log ऑफ x cos x. तो ये मेरे पास है u को भी मैं अगर बाहर ले लूँ तो ये मेरे पास है डी यू बाई डी एक्स. यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ u थी मेरे पास, दिस इज x cos x रेज टू पावर x ऑफ दिस इज cos x माइनस x sin x divided by cos x plus log of this is x cos x. So this is the value of du. इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ. Now v is equal to, now v था मेरे पास x sin x raised to power 1 upon x. Again taking log on both sides, taking log on both sides. तो अगर मैं log लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज log v इज इक्वल टू log ऑफ x sin x रेज टू पावर 1 अपॉन x. मीन्स दिस कैन बी रिटन एज दिस इज log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x log ऑफ x sin x. ठीक है,
अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/x log ऑफ x साइन x, लाइक दिस। इसे भी हम u और v की फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नाम दे देते हैं। u v प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log v इज़ 1/v dv बाई डी एक्स रहता है, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल है ये, ठीक है, प्लस log ऑफ एक्स साइन एक्स, log ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1/v ऑफ dv बाय dx इज इक्वल टू 1/x log x, इसे x की तरह ट्रीट करेंगे। ये मेरे पास बन जाएगा x साइन x, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ x साइन x। डेरिवेटिव ऑफ log इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x, प्लस ये मेरे पास बन जाएगा log ऑफ x साइन x, और log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है, आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। दैट इज डी डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा के आप खुद भी निकाल सकते हैं इसे। कुछ वैल्यूज़ आपने ये डायरेक्ट ही देख लेनी है कि किस तरह से अप्लाई करनी है, ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी ना चला जाए। तो इसे मैं लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 1/ दिस इज x स्क्वायर साइन x लिख सकते हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे साइन एक्स, ठीक है, एंड प्लस साइन एक्स इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स इज 1, प्लस इसे माइनस आ जाएगा, साइन ऑपरेट कर लेते हैं, 1/x स्क्वायर ऑफ दिस इज लॉग ऑफ x साइन x, इसका डिनोमिनेटर बना लेते हैं इसे, ठीक है। तो फर्दर ये मेरे पास बनने वाला है, so now this can be written as 1/v of dv by dx is equal to, इसे मैं लिख रही हूँ x sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस ये हो जाएगा sin x अपॉन x स्क्वायर sin x, माइनस इसे मैं लिख रही हूँ log ऑफ x sin x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। v को भी उधर ले जाते हैं और एक और चेंज करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एलसीएम में आ जाएगा। ये फैक्टर एज इट इज़ ही रह जाएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लेकिन माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कट के एक साइन एक्स इधर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। ये जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लेते हैं ना एलसीएम, सेम वैसा ही यहाँ पे भी एलसीएम का प्रोसेस है, ठीक है। अब v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए मेरे पास जो फाइनली dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू थी x साइन x रेज टू पावर 1/x, और बाकी मेरे पास था x कॉस x प्लस साइन x माइनस साइन x log ऑफ दिस इज x साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर साइन x, ठीक है। सो इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। नेक्स्ट हम लिखेंगे पुट 2 and 3 in 1। देखिए 1 क्या था मेरे पास, जो 1 इक्वेशन थी वो थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यही थी ना मेरे पास इक्वेशन जो थी। तो अब मैंने फाइनली 2-3 इक्वेशंस जो थी मेरी पीछे, मैंने जिनको नंबरिंग की है 3 ये है, 2 मैंने पहले दूसरी इक्वेशन को दिए डी बाई डी एक्स को, वो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बना, दिस इज एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स ऑफ, इसे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स था, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स था, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आई डी यू बाई डी एक्स की, ठीक है। और आगे प्लस साइन से मैं
नेक्स्ट वैल्यू डी वी बाई डी एक्स की रखने जा रही हूँ, वो है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये अगली वैल्यू है डी वी बाई डी एक्स की, जो ये है नंबर 3 वाली, वो है मेरे पास एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन है उसे रख रही हूँ, माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये बना एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये मेरे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हुआ डी यू बाई डी एक्स ये प्लस डी वी बाई डी एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन। Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Today the question number 12 is find dy by dx when x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1. So देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम ले लेंगे we have x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1. ये हमें गिवन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे x raised to power y is equal to u एंड y रेज टू पावर x इज इक्वल टू v सब्सिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर व्हाट इज x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मीन्स u प्लस v इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। नॉट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरे पास बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो मीन्स हमें हमारे पास ये, इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ इस इक्वेशन को। अब फाइनली फाइंड आउट क्या करना है हमने यहाँ से, मेरे पास ये जो जिसे मैंने u मान लिया हुआ है डी यू एक्स रेज टू पावर वाई को u, इसे मैंने डिफ्रेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिमिलरली डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करके मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके डी वाई बाई डी एक्स तक पहुँचूंगी, ठीक है। नाउ u इज इक्वल टू, u मैंने लिया हुआ है x रेज टू पावर y। नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर y। बहुत बार किया है ये वाला क्वेश्चन ऐसे वाला, तो ये m रेज टू पावर n है, सो y log x बन जाएगा, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, ठीक। सो ये मेरे पास बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ, दिस इज log u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y log x, डन। सो इसे मैं लिखने जा रही हूँ, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, y डी डी एक्स ऑफ log x डन प्लस log x बाहर ले लेते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसे मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन u ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस दिस इज log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहने देंगे। u को उधर ले जाते हैं, यहाँ बचा डी यू बाई डी एक्स, u इधर आ गया, इसे मैं लिख रही हूँ y अपॉन एक्स प्लस दिस इज log x ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू ऑफ u भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास बन जाएगा, इट इज x रेज टू पावर y ऑफ y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स, डन। अब क्या करेंगे, इस x रेज टू पावर y को अंदर लेके जा रही हूँ, जब ये इधर गया तो y ही रहा, और x की पावर देखिए यहाँ y है, यहाँ x की पावर है 1, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर बन जाएगी ये y, और ये ऊपर आगे बन जाएगा y माइनस 1 प्लस यहाँ बन जाएगा x रेज टू पावर y log x ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू मैंने निकाल ली डी वाई डी एक्स की, इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ। नाउ कमिंग टू v, ऑल्सो v इज इक्वल टू, v था मेरे पास y रेज टू पावर x, अगेन सेम स्टेप टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास क्या बनने वाला है, ये मेरे पास बन जाएगा, इट विल बी log v इज इक्वल टू
log of y रेज टू पावर x। मैं log v को log v ही रहने दे रही हूँ और ये मेरे पास बन जाएगा m रेज टू पावर इन x log y। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बनने वाला है इट इज डी डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x log y। लिख सकते हैं ना इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा दैट इज 1/v log x 1/v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस वन, log x का डेरिवेटिव 1/x। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड यूवी फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज आपको पता है 1 रहता है। इसे मैं लिख रही हूँ 1/v, दिस इज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा log y इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में वही सेम हम v को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ, इसे मैं लिख रही हूँ x/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज log y। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ v था मेरे पास y रेज टू पावर x ऑफ x/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसे भी लिखेंगे log ऑफ y। y रेज टू पावर x को अंदर ले जाते हैं, ये बन जाएगा देखिए x एज इट इज़ रहा ये वाला और ये y की पावर 1 है तो ये बन जाएगा x माइनस 1, ये x एज इट इज़, ये ऊपर आ जाएगी पावर तो -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y रेज टू पावर x ऑफ log y, ये वैल्यू आ गई मेरी डी वी बाई डी एक्स, इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। अब जो मेरे पास वैल्यू थी मैं आगे करूँगी पुट 2 and 3 in 1, तो बेसिकली 1 पहले लिख लेते हैं। मेरे पास 1 था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही था। मैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो मेरे पास है वाई एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर वाई ऑफ log x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस अगर मैं डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करूँ, ये मेरे बन जाएगा एक्स वाई रेज टू पावर वाई माइनस 1 एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एक्स, ये रख रही हूँ मैं वैल्यू, इंटू लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। मैंने डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, मुझे फाइनली जो निकालना है वो डी वाई बाई डी एक्स, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूँगी, जो भी टर्म्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है उन्हें मैं लेफ्ट साइड रख लूँगी। ये मेरे पास बन जाएगा एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स, कॉमन भी ले रही हूँ, प्लस एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर वाई माइनस 1 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और इन्हें मैंने इस तरह से लिख दिया। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उन्हें मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस साइन में बाहर ले रही हूँ। ये आ जाएगा वाई रेज टू पावर एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई प्लस ये भी उधर जाके बन जाएगा वाई एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1। ठीक है, अब फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ दिस इज वाई रेज टू पावर एक्स ऑफ लॉग वाई, ठीक है, प्लस वाई ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर वाई ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर वाई माइनस 1। सो दिस इज द solution of this question. Now coming to question number 13, ये मेरे पास कहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है when y raised to power x is equal to x raised to power y. So taking log on both sides, पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को, दैट इज इसे मैं लिख सकती हूँ x raised to power y is equal to y raised to power x।
ठीक है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास क्या ये बन जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ log ऑफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y रेज टू पावर x। ठीक है, ये मेरे पास है log m रेज टू पावर n log m हो जाता है ये, तो पावर जो है वो पहले आ जाएगी, इसे मैं लिख सकती हूँ y log x इज इक्वल टू x log y। देन नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस इज y log x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x log y, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो ये मेरे पास बन जाएगा यूवी रूल लगा रही हूँ मैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, उस साइड जाए तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log y इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज, लिखना तो नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x into derivative of x with respect to x is 1, so this is y 1 upon x प्लस इसे मैं लिख रही हूँ log x of dy by dx इज इक्वल टू, इधर जाएं तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y बन जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगा रहे हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ log y इंटू 1। ठीक है, तो अब फिर से वही काम है, हमें जो डी वाई वाली टर्म्स है उन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये मेरे पास बन जाएगी log x माइनस एक्स अपॉन वाई, मैं कॉमन भी एक ही स्टेप में लेफ्ट साइड को ले जाके कॉमन भी साथ में ही निकाल रही हूँ। ठीक है, ये यही थी ना टर्म, इसे उठा के इधर लेके आए हैं तो नेगेटिव साइन और साथ में मैंने डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास विदाउट डी वाई बाई डी एक्स टर्म बची है log y, और ये इधर आ जाएगी, इसे मैं y अपॉन एक्स लिख सकती हूँ माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, दोनों साइड ही नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई। डन, मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इट इज़ वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन वाई माइनस log x. So this is the solution. Now coming to question number 14. Again इस क्वेश्चन में भी हमें dy by dx दिया हुआ है, when cos x raised to power y is equal to cos y raised to power x है। ठीक है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, फंक्शन पावर फंक्शन है, तो इसे हम लेंगे दैट इज टेकिंग log on both sides। ठीक है, सो ये मेरे पास बनने वाला है log ऑफ cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log ऑफ cos y रेज टू पावर x। अगेन वही है, दैट इज log m रेज टू पावर n log m, तो y पहले आ जाएगा, दिस इज y log ऑफ cos x इज इक्वल टू x log ऑफ cos y, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या बनने वाला है ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज डी डी एक्स ऑफ y log cos x लाइक दिस एंड डी डी एक्स ऑफ x log cos y। देन यूवी रूल लगेगा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो बनेगा ये y डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज y, ये इस तरफ का हुआ यूवी रूल से, इज इक्वल टू यहाँ चलते हैं फर्स्ट फंक्शन, दिस इज डी डी एक्स ऑफ log cos y, ठीक है, प्लस
log cos y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। आपको पता ही है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बनेगा। ये मेरे पास बनने वाला है y ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह यहाँ पे क्योंकि cos x है चेन रूल लगेगा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस cos x। ध्यान से करने क्वेश्चंस। प्लस ये बन जाएगा log cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos y इज 1 अपॉन cos y इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस इज cos y। ठीक है, एंड प्लस दिस इज log cos y इंटू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, इसे मैं लिख रही हूँ y ऑफ 1 अपॉन cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x रहता है माइनस साइन x। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा log ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे मैं लिख रही हूँ x ऑफ, ये है मेरे पास 1 अपॉन cos y एंड डेरिवेटिव ऑफ cos y बन जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन y बन जाएगा इंटू डी वाई बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस दिस इज log ऑफ cos y। तो फर्दर स्टेप में इकट्ठा करते हैं, ये बन जाएगा y ऑफ, माइनस साइन में बाहर ले रही हूँ, साइन अपॉन कॉस इज दिस इज tan x। ठीक है, प्लस इसे मैं लिख रही हूँ log cos x ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अगेन नेगेटिव साइन, साइन अपॉन कॉस इज tan y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस log cos y। ठीक है ना, अब फाइनली हमने क्या करना है, जो भी डी वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा रखना है। मैं लेफ्ट साइड लेके आ रही हूँ और कॉमन ले लेना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा log cos x प्लस tan y, सॉरी x tan y बन जाएगा, यहाँ x था, x ऑफ tan y। ठीक है, ये नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव, और मैं कॉमन ले रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज log cos y प्लस ये इधर नेगेटिव चला जाएगा y tan x प्लस y tan x। फर्दर मुझे जो फाइनली फाइंड आउट करना था वो निकालना था मुझे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे मैं लिखूंगी, दिस कैन बी रिटन एज log cos y plus y tan x divided by, this can be written as log cos x plus x tan y. So this is the answer. Now question number 15 is, if x into y is equal to e raised to power x minus y, find dy by dx. क्वेश्चन शुरू करते हैं, वी कैन राइट इट। गिवन है हमें, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। तो लॉग ले लेते हैं हम यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। log m इंटू एन, हमें पता है log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, यही है ना वैल्यू। तो इसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज log x प्लस log y इज इक्वल टू, इसे मैं लिख रही हूँ x माइनस वाई ऑफ log e। log और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये कट जाएंगे। मेरे पास फाइनली बनेगा log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। डन, ये मेरे पास बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दिस इज डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, दिस इज डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस
dy बाई डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है ये, आप खुद भी कर सकते थे। हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, dy बाई डी एक्स को टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 1/y यहीं रह जाएगा, इधर इसका कॉफिशिएंट 1 है तो +1 कर लेंगे और dy बाई डी एक्स को कॉमन भी साथ ही ले लेंगे। ये 1 यहीं रहा, इधर लेके आएंगे तो -1/x हो जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ 1 + y/y ऑफ dy बाई डी एक्स, और इसे मैं लिख सकती हूँ x - 1 ऑफ x। ठीक है, फाइनली हमें फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास बनता x - y/x डिवाइडेड बाय 1 + y/y, कुछ ऐसा। तो दैट इज, दिस इज dy बाई डी एक्स। फर्दर लास्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x - y/x into y/1 + y, means y/x of x - 1 into 1 + y. So this is the value of dy by dx.